हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुवेदा और मैं आपका अपना प्रकाश सर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम करेंगे सेकंड एक्सरसाइज और उसके पहले का इंट्रो। किस चैप्टर का? सेकंड चैप्टर का। चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम क्यों पॉलिनोमियल्स है ये हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। राइट, अभी 1.1 हमने खत्म किया, सॉरी 2.1, जिसमें हमारा क्या था? जिसमें हमारा ये था कि ग्राफ देख के बताना था कि किसी कितने जीरोस लाई करते हैं। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें जीरो से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स और कुछ फॉर्मूलेज याद करने हैं। सबसे पहले, अगर अपने पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसमें हम एक सिंपल सा रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाय ए, या फिर सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाय ए। अब बोलो आप ए बी सी क्या है? तो आपको पता है, अगर हमारा पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड कांस्टेंट टर्म इज सी। कई जगह ये फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं, सम ऑफ जीरोस और रूट्स इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ, इधर ही लिखा हुआ है x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज माइनस बी बाय ए। सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय दैट, हर जगह सेम ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, सेम ही चीजें होंगी। दैट इज सम ऑफ जीरोस इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए। अब हमारे यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि ये फॉर्मूला बना कैसे। सो हम ट्राई कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना, कोशिश करते हैं इसको डिराइव करने की। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, या हो जाएगा, ये आप पे डिपेंड करेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, एक हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। लेट दिस बी द पॉलिनोमियल, लेट द जीरोस बी व्हाट? लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अब फैक्टर थ्योरम याद है आपको? अगर अल्फा और बीटा उसके जीरोस हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, देन x माइनस अल्फा x माइनस बीटा विल बी इट्स फैक्टर। x माइनस अल्फा x माइनस बीटा विल बी इट्स फैक्टर। लेट अल्फा एंड बीटा बी, लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, देयरफॉर x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर्स। अब जब ये दोनों उसके फैक्टर्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये आया आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर नहीं समझ आ रहा है, एक बार और जाके कर लेना, एक बार खुद से मल्टीप्लाई करना, आपको पता चल जाएगा ये रिजल्ट कैसे आया। ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। अब हम क्या करेंगे? इनको कंपेयर कर देंगे। क्या करेंगे? कंपेयर कर देंगे। सो अगर हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के टर्म्स को, तो हमें क्या मिला? अगर हम एक्स स्क्वायर के टर्म्स को कंपेयर करते हैं तो a इज इक्वल्स टू के और b इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस के अल्फा प्लस बीटा एंड c इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। चलो, अभी हमें क्या निकालना था? क्या रिलेशनशिप था? सम ऑफ जीरोस विल बी माइनस बी बाय ए। देखते हैं माइनस बी बाय ए की वैल्यू क्या आती है। माइनस बी बाय ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस के अल्फा प्लस बीटा अपॉन के से के कैंसिल हुआ, क्या आया? माइनस बी बाय ए इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया बेटा, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। क्या ये वही है जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था? हाँ, ये वही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अब आते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, वो है सी बाय ए। चेक करते हैं सी बाय ए की वैल्यू, सी क्या है हमारे पास, सी है के अल्फा इंटू बीटा अपॉन ए क्या है बच्चों, ए क्या है सिर्फ के से के कैंसिल हुआ, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया सी बाय ए। कुछ इस तरह हम ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं कि क्यों सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए होता है, या फिर माइनस बी बाय ए सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, और क्यों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए क्यों होता है। सो उस क्यों का जवाब ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करा दिया बेटा, ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में भी है, कहीं नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और जब आप डेरिवेशन समझ जाओगे तब बाकी चीजें आपको अपने आप इजीली आने लगेंगी। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, सम ऑफ जीरोस इज माइनस बी बाय ए और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज सी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। होप इंट्रोडक्शन इज क्लियर, नाउ विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। पहले हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, फिर हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। आपको पता है कैसे फैक्टराइज करते हैं, आगे 1 है, 8 1 जा 8, 8 का ऐसा फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, क्या होता है बच्चों 2 2 जा 4 और 4 माइनस 2 2, 4 2 जा 8, 4 माइनस 2 2, ये भी आप लिख सकते हो। एक चीज आपको बहुत ध्यान देना है, जैसे यहां पे 8 है ना, तो वो 8 तब आएगा अगर पीछे माइनस है 8 के साथ, तो बीच वाला नंबर माइनस करने पे आना चाहिए। तो फिलहाल 8 का ऐसा फैक्टर लेंगे जो माइनस करने पे 2 आए, क्या होता है वो होता है 4 माइनस 2, 4 माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिए क्या आया, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन लिए क्या आया, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 4, अगले ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 4 आ गया और x कितना आ गया माइनस 2। अब इन्हीं को हम सपोज करके रिलेशन वेरीफाई कर देते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 4 और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2। उसके अलावा हमारे पास a कितना है बच्चों, a क्या था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है, b कितना है हमारे पास माइनस 2 है, और c कितना है बच्चों माइनस 8। क्लियर एवरीथिंग। चलो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 विच इज हाउ मच 2। b बाय a कितना आएगा अपना माइनस बी बाय ए था, तो माइनस बी बाय ए कितना आएगा, माइनस बी की जगह क्या रखेंगे माइनस 2 अपॉन 1 विच इज प्लस 2, दोनों बराबर आ गए। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। पहला वेरिफिकेशन हमारा हो गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा निकालो, कितना आएगा 4 इंटू माइनस 2 विच इज माइनस 8। c बाय a निकालो माइनस 8 अपॉन 1 विच इज हाउ मच माइनस 8। इसलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बाय a। दोनों चीजें हमारी वेरीफाई हो गई। इतना इजी है बेटा, इसमें हलवे के नंबर मिल जाएंगे, जैसे हलवा नहीं होता बस उठाओ खा लो, उतना ही इजीली इसमें नंबर आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ नहीं है इसमें। क्या करना है, फैक्टराइजेशन आप बचपन से करते हो, फैक्टराइजेशन करो, एक को अल्फा मानो एक को बीटा मानो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। नेक्स्ट वाला आप लोग कर लोगे, सेम जीरोस आएंगे। थर्ड वाला भी है कर लोगे, इजी ही है, बस थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। फोर्थ वाला डिफिकल्ट है, फोर्थ और फिफ्थ वाला, तो वो दोनों में करवा देता हूं आप लोगों को, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हम ये भी कर देखते हैं और टी स्क्वायर माइनस 15 भी कर देंगे, वो दोनों टफ है। बाकी सब इजी है बेटा, इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है जो आप लोग समझते हो। चलो 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल्स टू 0। क्लियर, इधर 4u तुम कॉमन लो, क्या बचा u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो u इज इक्वल्स टू 0 आ गया, या फिर u इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया।
लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -2। ए कितना है अपना यहाँ पे, ए है 4 मतलब जो स्क्वायर के साथ, बी कितना है 8 और सी है यहाँ पे 0। चलो अब वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप। चलो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा बेटा, 0 -2 विच इज हाउ मच, -2 माइनस बी बाय ए कितना आएगा, माइनस बी बाय ए आएगा -8/4 विच इज हाउ मच, -2। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाय ए। वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, 0 इंटू -2 विच इज 0। सी बाय ए क्या आएगा, सी बाय ए आएगा 0/4 विच इज अगेन 0। इसलिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब इजी है। अब तीसरे वाले में आते हैं जो कि आप लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है जो हम सॉल्व करेंगे, वो है t² - 15 इज इक्वल्स टू 0। चलो t² इज इक्वल्स टू +15, t इक्वल्स टू √ +-15। क्यों, क्योंकि आपको पता है -√15 का स्क्वायर भी +15 होगा और +√² का 15 भी 15 होगा। जब कभी भी अंडर रूट आता है ना और नंबर्स इंटीजर्स भी पॉसिबल होते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। क्यों, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी +4 होता है, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस माना। तो एक t +√15 और एक t -√15। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू प्लस वाला और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस वाला। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है अपने पास, a जो स्क्वायर के साथ होता है 1, b 0 और c कितना है -15। चलो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, √15 प्लस -√15 विच इज हाउ मच, 0। -b बाय a करते हैं, -b बाय a क्या हो जाएगा, b 0 है a 1 है 0, इसलिए क्या आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b बाय a। अल्फा इंटू बीटा √15 इंटू -√15 which is -15. Now c by a is -15/1 which is -15. Therefore alpha into beta, यहां पे लिख देंगे हम अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c by a। दोनों चीजें हमारी वेरीफाई हो गई। होप क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स क्लियर हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 पे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला होता है जो हमने डिराइव किया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस विच इज 1/4 इन फर्स्ट केस, प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज -1 इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस x/4 -1 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो या मल्टीप्लाई कर दो, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। पहला आंसर आ गया। इतना इजी है। क्या फॉर्मूला है, जब जीरोस दिए गए हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए गए हैं, तो x² माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे करके आप निकाल लेते हो। अब मुझे पता है आप लोग रूट देख के घबरा जाते हो, अब मेरे को बोलोगे सर सेकंड वाला बताएं, राइट? तो सेकंड वाला मैं बता रहा हूं, पहला वाला नोट कर लो। सेकंड वाले में हमें सिर्फ यही वैल्यू बदलनी है बेटा, फॉर्मूला सेम है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1/3। 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो, सही आंसर आ रहा है। थर्ड वाले में जाते हैं। थर्ड वाला और इजी है, जैसे अभी हमने किया था t² माइनस 15 वाला, कुछ उसी टाइप से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस 0 है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है √5। सो यह है x² प्लस √5 इज इक्वल टू 0। सारे आंसर चेक कर लो बेटा, मेरा कभी गलत आता ही नहीं है। तीसरा वाला हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह सारे कर लोगे आप। फिफ्थ बता दूं अगर डिफिकल्ट लग रहा हो तो। सिक्स वाला तो आप ऐसे ही ओरली आंसर बता सकते हो, x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिफ्थ वाला मैं बता देता हूँ, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इज
-1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1/4. सो ये आया x² प्लस x/4 प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0. 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. इसी तरह ये चैप्टर हुआ समाप्त. मिलते हैं अगले चैप्टर में. तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. देखो बेटा, अच्छे नंबर से मैथ्स में पास होना है तो पढ़ाई करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें से बहुत इजीली स्कोर कर पाओगे. इसीलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक सब्सक्राइब